आरोप ही तो लगा था, ईडी जा ही तो रही थी भाई साहब। आप दिखा देते क्या है क्या नहीं है, सच सामने आ जाता। आप फाइलें लेकर भाग रही हैं, ऐसे भाग रही है जैसे कोई बीवी लेकर भाग जाता है किसी का। तब अगर घोटाला नहीं है, अगर दूसरे जगह से फंडिंग नहीं आ रही है, अगर आपने रोहिंग्या को नहीं बचाया तो फाइलें क्यों लेकर भागे आप? क्या पता उसमें इसका भी आधार कार्ड हो, इसमें ममता बानो लिविंग इन इंडिया, भाई पता चले ये भी बांग्लादेशी हो। ये मुख्यमंत्री नहीं है भाई साहब, शूर्पणखा है हमारे भारत का। पश्चिम बंगाल का जो काली की धरती को ये नाली की धरती बना रखी है अभी। ठीक है, डाका डाला, डाका इन पे भी डल गया। भाई साहब गए थे गृह मंत्रालय के पास, वहाँ पे प्रदर्शन करने, घसीट कर ले गया। बढ़िया, दिल्ली पुलिस का स्वागत मैं करता हूँ। भाई साहब घसीट कर लेकर आओ बीसीपी में। ये जो फ्लैग जहाँ पे लहराया जा रहा है ना, ये तो मानते नहीं हमारे तिरंगे को। वहाँ पे खड़ा करके गोली मार दो, इनकाउंटर कर दो, क्या करेंगे ये लोग सांसद बनकर? भाई साहब हमारा देश है ये, हम हिंदुओं का देश है, भारतीयों का देश है। भारत में मुसलमान नहीं रह रहे का? मुसलमानों को कहाँ भगाया जा रहा है ये बताना। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले पश्चिम बंगाल में ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जहां पर एसआईआर भी हो रहा है तो कहीं ना कहीं वार और प्रतिकार हो रहा है। जहां एक तरफ ममता बनर्जी फाइलें उठाकर भागती खड़ी नजर आ रही हैं तो महुआ मोइत्रा ये कहती हैं कि वहां पर जो छापेमारी ईडी कर रही है कहीं ना कहीं उसको विरोध करते हुए साफ तौर पर कह रही है कि तानाशाही करने का काम जो है वो सरकार कर रही है। तमाम विषयों पर जानेंगे। लाए कैसे देखते हैं ममता सरकार के ऊपर आरोप लगाना चाह रहे हैं, वो फाइलें लेकर भागती हुई नजर आ रही, क्या कुछ था ऐसा लगता है आपको उस फाइलों में? कितना डर था कि फाइलें उठा के भागनी पड़ेगी? पहली बात तो ये कहूँगा सर कि आरोप ही तो लगा था, ईडी जा ही तो रही थी भाई साहब। आप दिखा देते क्या है क्या नहीं है, सच सामने आ जाता। आप फाइलें लेकर भाग रही हैं, ऐसे भाग रही है जैसे कोई बीवी लेकर भाग जाता है किसी का। इस तरीके से भाग रहे हैं। अरे मैम जो भी हो, ईडी था वो सम्मान करना चाहिए, है ना। कोई भी अगर आपके पास जा रहा है, अगर कोई मेहमान आपके पास आता है तो उसको बैठाया जाता है, उसके बेइज्जती नहीं किया जाता है। तो आपके पास ईडी जा रहा था भाई साहब। अगर घोटाला नहीं है, अगर दूसरे जगह से फंडिंग नहीं आ रही है, अगर आपने रोहिंग्या को नहीं बचाया तो फाइलें क्यों लेकर भागे आप? और फाइलें तो छोटी मोटी फाइलें हैं सर, इतनी मोटी फाइलें हैं, क्या पता उसमें इसका भी आधार कार्ड हो, इसमें ममता बानो लिविंग इन इंडिया, भाई पता चले ये भी बांग्लादेशी हो। अरे राज्य के मुख्यमंत्री कहाँ से बांग्लादेशी? अरे सर मुख्यमंत्री मैं नहीं मानता ऐसे को मुख्यमंत्री। आपको आप ही के चैनल पे बोला था ये मुख्यमंत्री नहीं है भाई साहब, शूर्पणखा है हमारे भारत का। पश्चिम बंगाल का जो काली की धरती को ये नाली की धरती बना रखी है अभी, तो इसका इलाज होना चाहिए। मैं चाहूँगा गृह मंत्रालय से भी अनुरोध करना चाहूँगा, जिस तरीके से आज घसीटा गया है ना, महुआ मोइत्रा ये सबको घसीटा गया। महुआ मोइत्रा का तो कहना है कि ईडी ने जो डाका डाला वो तो जांच भी नहीं करी, वो तो कह रही डाका डाला इस तरीके से। चलो ठीक है, डाका डाला, डाका इन पे भी डल गया। भाई साहब गए थे गृह मंत्रालय के पास, वहाँ पे प्रदर्शन करने, घसीट कर ले गया। बढ़िया, दिल्ली पुलिस का स्वागत मैं करता हूँ कि इन लोगों का साथ ऐसा ही, बस डंडे ना बरसाए, डंडे बरसाते तो इन लोगों को समझ में आता। जो लोग वोट दिए हैं ना, उनके सामने अगर इनको घसीट कर लेकर जाया जा रहा तो इनकी इज्जत क्या रहेगी भाई साहब? संसद के पद पे बैठे हो, तुम्हें उठा कर लेकर जा रहा है, उठाकर भी नहीं घसीट कर लेकर जाया जा रहा है। इनका यही औकात है, इनको घसीट कर जेल में मत बंद करो भाई साहब, घसीट कर लेकर आओ बीसीपी में। ये जो फ्लैग जहाँ पे लहराया जा रहा है ना, ये तो मानते नहीं हमारे तिरंगे को। वहाँ पे खड़ा करके गोली मार दो, इनकाउंटर कर दो, क्या करेंगे ये लोग सांसद बनकर? देश के माननीय सांसद चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव है, उनको आप ऐसे बात कर रहे हैं? सर चुने हुए चलो ठीक है मानता हूं, लेकिन हमारे देशवासियों ने तो नहीं चुना नहीं इनको। सारे रोहिंग्यों ने वोट दिया है। पश्चिम बंगाल में कौन रह रहे हैं? 80% संख्या जो है ना रोहिंग्यों का है, बाहरी मुसलमानों का। जिसने कब्जा नहीं कर रखा है, उसने सरकार ने वहाँ बैठा रखा है, सरकारी जमीन पे बैठा रखा है। तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, आप कह रहे हैं कि बांग्लादेशी बंगाल में मजे से चाहिए, मारना चाहिए। रह रहा, मैं तो बोल रहा हूँ, हम जैसे युवा अगर वहाँ पे रहता, हम भगाया तो बिहार से भगाया, हमारे एरिया में भी था, साला कूट कर भगाया हूँ। सरकार भी समर्थन कर रही है हमारा। भाई साहब हमारा देश है ये, हम हिंदुओं का देश है, भारतीयों का देश है। भारत में मुसलमान नहीं रह रहे का? मुसलमानों को कहाँ भगाया जा रहा है ये बताना। अगर बाहरी मुसलमान रहोगे भाई, गलत तरीके से रह रहे हो तो पीट कर भगाया जाएगा। और जिसमें जो हिम्मत हो करके दिखा देना। सरकार भी हमारा समर्थन कर, योगी जी कह तो दिए थे, उत्तर प्रदेश वालों से कहे तो बांग्लादेश वाले मुद्दे पर, भाई साहब हमारा समर्थन दीजिए बांग्लादेशियों को भगाने में। भगा रहे हैं भाई, समर्थन दे रहे हैं। कितने देर में भगा दीजिएगा अगर समर्थन मिल जाएगा सरकार का? ज़्यादा नहीं, 15 मिनट का समय मांगे थे ना, 15 मिनट में पूरा भारत में जहाँ भी मूल्य रह रहे हैं, कट मूल्य, ये बांग्लादेशी, रोहिंग्या, म्यांमार के जो रह रहे हैं और भी अगल बगल का जो भी होंगे, 15 मिनट का समय लगेगा। पूरा भारत साफ सुथरा हो जाएगा। 1947 का दौर दोबारा आ जाएगा और उस टाइम मुल्ला रहे थे ना, इस टाइम मुल्ला को भी भगा दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।